प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो फैसला है इसको आप समझने की कोशिश करें। अरे भाई आप चुप रहोगे? हम थोड़ा सा नीचे करो, नीचे माथा लगाए आजा भी दिक्कत होगा। हाथ छोड़िए ना बॉस, अरे हाथ छोड़िए ना। अच्छा भी ऐसे समझा कि आपके बीच में जाकर लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, पार्टी के अभियान का मैं हाथ मत हिलाना, हाथ मत हिलाओ। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है, ये एक आदर्श जिसको हम मानते हैं, नैतिक मूल्यों को हम मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया और फैसला लेने के बाद हमने इसके लिए पार्टी के कतिपय प्रमुख साथियों से परामर्श किया। मेरे कोई साथी पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, लेकिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन लोगों को यह बात लग रहा था कि मैं कोई बात तत्काल या कोई भावना के प्रवाह में कह रहा हूं, तो मैंने एक दिन का इंतजार किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन हमारी साथियों से बातचीत हुई और हमने अपने विचार प्रकट किए, तो हमारे साथियों को लगा कि ये उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित फैसला है और लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक ऐसा फैसला है कि आप ले सकते हैं। और तब हमने अपना त्याग पत्र समर्पित किया और इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्याग पत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वो पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। हमने लंबा संघर्ष जीवन में किया, हम लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है। छात्र जीवन में संघर्ष किया है, फिर जेपी आंदोलन में रहते हुए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बाद के दिनों में संघर्ष किया है और जब भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला हमने जन समस्याओं को उठाया और लगातार निरंतर लोगों के बीच में रहे। केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और बिहार की जनता ने जनादेश देकर मुझको यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। 8.5 साल में हमने बिहार की सेवा की, खिदमत की, काम किया। आज बिहार में कोई यह नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ या कोई यह नहीं कहता है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं। सब इस बात को स्वीकारते हैं, सब इस बात को कहते हैं अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश आया है और हमने इस चुनाव में, ये ठीक है कि इस पूरे चुनाव में इस तरह का एक विचित्र माहौल कभी नहीं देखा गया है और मेरी समझ से
हम तो पार्टी में मीटिंग करके सभी साथियों से अलग अलग विमर्श करते हुए सम्मिलित रूप से बैठेंगे और इसके बारे में समीक्षा करेंगे और सब चीजों के बारे में, आगे के बारे में कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन तत्काल यह प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ से जो सूचनाएं मिली है और जो वोट का पैटर्न है, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात हुई है और लोगों को के बीच में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और इस तरह से एक माहौल बनाया गया, बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके एक तरफा जिस ढंग से बातें कही गई, दूसरों की बातें दबी और लोग इस प्रकार के भावना के शिकार हुए। ये सब बात है, लेकिन पर भरोसा और विश्वास अपनाया है और मेरे फैसले को स्वीकार किया है। और तो नीतीश कुमार ने परसों से जो बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक हलचल मची हुई थी, उस पर कटाक्षेप किया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने अपने मन की बात सुनी है, इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। 20 सीटें थी जेडीयू की, लेकिन इस बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई जेडीयू। नरेंद्र मोदी की आंधी में उड़ गए जेडीयू और ये जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बिहार विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब अपना उत्तराधिकारी चुने। लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी पर ये आरोप भी लगा दिया कि सांप्रदायिकता की वजह से उन्हें वोट मिले हैं। नैतिकता के चलते इस्तीफा दिया है, नीतीश कुमार ने कहा नैतिकता की वजह से इस्तीफा दिया है। हमारी पार्टी की हार हुई है, साथियों से बात करके फैसला लिया है और सबने ये कहा कि हाँ ये फैसला ठीक होगा। ये असाधारण स्थिति है और इस परिस्थिति से हमें निपटना है। हम मंथन करेंगे क्यों हमारी हार हुई है और उसके बाद हम एक बार फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना मेरे लिए मुश्किल था, इस वजह से ये इस्तीफा दिया है। 8.5 साल तक बिहार की सेवा की है, आगे भी बिहार की सेवा करते रहेंगे। लेकिन ये जो हार हुई है बड़ी हार है। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा और इस माहौल को विचित्र माहौल बताया है। लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया है। ये बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर आरोप भी नीतीश कुमार ने लगाया कि भ्रम फैलाया गया है, सांप्रदायिकता की वजह से ये फैसला आया है। एक बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, ध्रुवीकरण हुआ है और हम अब अपने मन की आवाज़ पर, नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे रहे हैं। तो नतीजे जब आए तो नीतीश कुमार की 20 सीटों वाली जेडीयू 2 पर सिमट गई। टूट फूट हो सकती थी पार्टी में। नीतीश ने अपने मन से उम्मीदवारों को टिकट बांटे थे। शरद यादव के कहने पर सिर्फ कुछ उम्मीदवारों को टिकट दिए गए थे और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने ये इस्तीफा दिया है। नीतीश के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब क्या होगा अगला प्लान नीतीश कुमार का, क्योंकि अगले 1.5 साल में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए किस तरह से तैयारी करते हैं, अपने आप को फिर से नीतीश कुमार खड़े करते हैं और अपनी छवि को सुधारने की भी कोशिश में नीतीश कुमार का ये इस्तीफा। देखते रहिए आज तक।